नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश में सियासी गर्मी को देखते हुए अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल इस जोड़गांठ में लग चुके हैं कि किस तरीके से उनके गठबंधन में शामिल होते हुए अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे, जहां पर अजीत पवार गुट, एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं और लगातार महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अजीत गुट सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर कुछ नाराज नजर आ रहा है और इसको देखते हुए अजीत पवार गुट अब आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला भी कर सकता है। अजीत गुट के बड़े दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में महायुति की तीनों पार्टी की प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। ठीक है, कुछ जगहों पे स्वाभाविक है कि तीनों पार्टियों की ओर से मांग हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरह से तीनों पार्टी में समन्वय के साथ हम लोग सीटों का बंटवारा करेंगे। आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगा कि यहाँ की महाराष्ट्र की सारी सीटों का हमने आपस में पूरे सहयोग के साथ और एक विचार के साथ हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया है। अमित शाह भी जो है दौरे पे होंगे महाराष्ट्र में, उसको चर्चा की जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर। अमित शाह साहब 4 तारीख को संभाजी नगर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि उस टाइम पे बीजेपी की इंटरनल मीटिंग उनके साथ जरूर होगी और उसके 1-2 दिनों के बाद हो सकता है हमारी और उनकी सबकी मीटिंग जॉइंटली होके ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक बात तो सबको मानना पड़ेगा कि बीजेपी आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या वाली सीट लोकसभा की उनके पास है। अभी 23 सीटिंग जिनके पास लोकसभा की सीट है, तो ठीक है, तो उनको थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलेगा, इसमें कोई शक। आपने सुना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा करने की बात तक करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के पास महाराष्ट्र में 23 सांसद हैं, लेकिन दूसरे दलों का भी उन्हें ख्याल रखने की आवश्यकता है और इस आधार पर उन्हें सीट शेयरिंग में तमाम जो मजबूत सीटें हैं वहां पर टिकट और उनके उम्मीदवार उतारने की आवश्यकता है। तभी ये महायुति जो गठबंधन है ये आगे आने वाले वक्त में मजबूती से साथ रह पाएगा। अब देखना यही होगा कि क्या अजीत पवार गुट एक बार फिर से शरद पवार के साथ मिलकर काम करेगा या फिर महायुति गठबंधन में ही अपनी चुनावी हुंकार भरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।